हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स स्टडी सपोर्ट। फ्रेंड्स, आज 4 अप्रैल 2024 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में कौन महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? पहला ऑप्शन अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए सऊदी अरब अध्यक्षता करेगा, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब सऊदी अरब से जुड़े हुए कुछ पॉइंट को समझिए। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम डिटर्जेंट लॉन्च कर रहा है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? पहला ऑप्शन जापान, ब्राज़ील, रूस, इटली। तो फ्रेंड्स, दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक ब्राज़ील ने की है। अब ब्राज़ील से जुड़े हुए कुछ फैक्ट याद रखिएगा। भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। तो फ्रेंड्स, इस बार 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है, इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के साथ साथ ये सभी पॉइंट को भी याद रखिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? ओपनर, आरा, इराह, जायरा। तो फ्रेंड्स, भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम इराह है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया DG नियुक्त किया गया है? निधि सक्सेना, सरफुद्दुल्ला इब्ने, राजीव कुमार शर्मा, पवन दावलरी। तो फ्रेंड्स, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया DG राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट, ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। दूसरा पॉइंट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावलरी को विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तीसरा पॉइंट देखिए, ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर सरफुद्दुल्ला इब्ने शाहिद बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन में इंडोनेशिया, रूस, भारत, फ्रांस। तो फ्रेंड्स, बाल भेदभाव से निपटने के लिए पहला देश फ्रांस बना है। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट भी याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान 45वें पर रहा। दूसरा पॉइंट, डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है, इसे भी आप याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, फ्रांस में तमिल कवि
तल्लुबर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। चौथा पॉइंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। पांचवा पॉइंट, फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर रोक लगाया है। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट बहुत ही चर्चा में रहा है, अबाया पोशाक, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन एशिया का सबसे बड़ा विदेशी फंड आकर्षणकर्ता बना है? ऑप्शन में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत, जापान। तो फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा विदेशी फंड आकर्षणकर्ता भारत बना है, इसे आप याद रखिएगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट याद रखिएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। दूसरा पॉइंट, भारत की पहली महिला रोबोट योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बंड ड्रेसिंग बनाई है। चौथा पॉइंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन निधि सक्सेना, आर नारायण, दिलीप मंडल, दिनकर अस्थाना। तो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ के रूप में निधि सक्सेना को नियुक्त किया गया है। यही है फ्रेंड्स निधि सक्सेना। निधि सक्सेना अपॉइंटेड एमडी सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, निधि सक्सेना इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने किस राज्य में परिचालन शुरू किया है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। तो फ्रेंड्स, अडानी के मेगा कॉपर प्लांट गुजरात में परिचालन शुरू किया है। अब गुजरात से जुड़े हुए कुछ पॉइंट को याद रखिएगा। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। दूसरा पॉइंट, राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, गुजरात के फल कच्छी खरे को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है फ्रेंड्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन। चौथा पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। पांचवा पॉइंट, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र लॉन्च करेगी, इसे भी आप याद रखिएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एटीएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन में दिनकर अस्थाना, कमल किशोर, अर्नब बनर्जी, दिनकर अस्थाना। तो फ्रेंड्स, एटीएमए के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। एटीएमए का मतलब है ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, जिसके नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट याद रखिएगा। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट, यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। तीसरा पॉइंट, सदानंद
दाते को NIA प्रमुख नियुक्त किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। चौथा पॉइंट, अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हमने आपको कल होमवर्क के रूप में दिया था, तो इसका आंसर होगा अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। पांचवा पॉइंट, हंसा मिश्रा को UPSC का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ब्रिटेन, USA, दक्षिण कोरिया, कनाडा। तो फ्रेंड्स तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी बीइंग होस्टेड बाय साउथ कोरिया। इसी तरह आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ बसंत त्यौहार शिग्मोत्सव मनाया गया है? ऑप्शन गुजरात, सिक्किम, हरियाणा, गोवा। तो फ्रेंड्स बसंत त्यौहार शिग्मोत्सव गोवा में मनाया गया है। अब फ्रेंड्स गोवा से जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायेम विलेय का अनावरण किया है। दूसरा पॉइंट, गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण लॉन्च किया भारत का पहला लाइट डाउन उन्मंत्र हुआ है। तीसरा पॉइंट, गोवा सरकार ने अपने सरकारी हॉस्पिटल IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है, यह पॉइंट आप याद रखिएगा। चौथा पॉइंट, गोवा के काजू को GI टैग मिला है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के प्रमुख करंट अफेयर ख़त्म होते हैं और आज का होमवर्क क्वेश्चन, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल का निधन हो गया है। इन्हें किस फील्ड में 2002 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसे आपको कमेंट में बताना है। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।